मैं इस थाना अध्यक्ष के बारे में जो भुवन कुमार है, मैं सबसे पहले इसको एक चीज़ यही कहना चाहूँगा कि बिहार के जो डीजीपी हैं, आईजी हैं और जो कटिहार के एसपी हैं, इसको अविलंब जो है सस्पेंड कर इसको इस पर केस चलाकर इसको जो गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए इसे थाना प्रभारी को। जिस तरह से सुधानी थाना प्रभारी ने जिस ढंग से एक बुजुर्ग के साथ बदसलूकी की और साथ साथ अजान के बारे में जो इस ढंग से टिप्पणी की है, एक जाति विशेष को लेकर जो टिप्पणी की है, ये किसी भी हाल में हम लोग सीमांचल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसे थाना प्रभारी के खिलाफ हम लोगों ने एक मीटिंग भी किया है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से जो भी करना पड़ेगा इसके खिलाफ हम लोग वो करेंगे और बहुत जल्द हम लोग कटिहार एसपी से भी मिलेंगे और डीआईजी साहब से भी मिलेंगे, डीआईजी पूर्णिया से भी, और इसको इमीडिएटली सस्पेंड और इस पर एफआईआर दर्ज किया जाए इस थाना प्रभारी पर। नहीं तो इस पर जो हम लोग जो है जो करना पड़ेगा इसके लिए यहाँ की जनता जो है एकजुट हो चुकी है। और हम लोग एक सप्ताह का टाइम देते हैं कटिहार एसपी और डीआईजी साहब को, और इस थाना प्रभारी को सस्पेंड नहीं किया गया तो हम लोग इसके लिए जोरदार आंदोलन चलेगा इस थाना प्रभारी के खिलाफ। तो ये कहना चाहते हैं जो हमारे सीमांचल में हिंदू मुसलमान हम लोग सब भाई भाई रहते हैं। हम लोग हर धर्म वाले लोग को सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं उनको। ये थाना प्रभारी इतना दिन से है, उसको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या क्या यूपी और ये है जो सब एरिया है योगी और इसका एरिया है जो यहाँ जो है वो आज़ान और इसका जो है मंदिर और मस्जिद की बात लेकर के जो है एक जो हम लोग का पुराना रिश्तेदारी है जो हिंदू और मुसलमान का, इस बीच में वो कहीं ना कहीं एक समस्या ला रहा है। अभी चुनाव का एक ये है, इस माहौल को गर्म करने के लिए वो जो है इस तरीके से भाषा जो है प्रयोग किया है। हम एसपी साहब को यही कहना चाहते हैं, ऐसे दरोगा को आप रखे हैं जो आपको ही बर्बाद कर देगा। आप तुरंत इसको एसपी साहब को कहना चाहते हैं जो आप एक्शन में आइए और आनंद फानंद में आकर के यहाँ हम लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं हकीकत सच्चाई बात आप सुनिए, आकर के हम लोग से सच्चाई बात सुनिए जो यहाँ हकीकत हुआ था क्या, और उस आदमी से मुलाकात कीजिए जो किस तरीके से उसने प्रयोग इस भाषा को यूज किया था। क्या अजान हमारी अजान भी है तो राम भी है तो रहीम भी है, ये दोनों एक साथ है और हम लोग एक साथ हम लोग बन के रह रहे हैं। और इस थाना प्रभारी को हम जो है देख रहे हैं जो इसका बात सारा चीज़ अब जुम करके सारा सुने इसका बात को, जो इसने कहीं माहौल जो है खराब करने के लिए इस हिंदू और मुसलमान का बीच को जो है खराब करने के लिए, एक रिश्ता जो पुरानी थी इस रिश्ता को कमजोर करने के लिए वो ऐसे भाषा को यूज किया गया है। आपका परिचय दर्ज हो? जी, मेरा नाम है मोहम्मद अरब, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज शेखपुरा। अजान के वक्त में जो आपातकालीन जो टिप्पणी की गई है थाना प्रभारी ने जो जिस तरीके से अजान के विरुद्ध जो ये टिप्पणी की गई है इसको मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं। और मैं डीएसपी साहब से, भारतीय अनुमंडल डीएसपी साहब और एसपी साहब से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि उनको जो है अविलंब जो है निलंबित किया जाए और जो भी बुरा बुजुर्ग जो भी व्यक्ति जाते हैं थाना में उसका जो है आवेदन को लेने के बाद जो है बहुत ही अच्छे व्यवहार तरीके से जो है उसकी बात को सुना जाए। ये दिशा निर्देश जो है एसपी साहब हर जिला थाना प्रभारी को जो है दिया जाए। जिला के हर थाना में जो है इसको जो है नियम को जो है लागू कराया जाए। और अगर सुदानी थाना भुवन कुमार जी को अगर एसपी द्वारा अगर निलंबित नहीं किया जाता है तो एक हफ्ते के भीतर हम लोग जो है सड़क पे उतरने का काम करेंगे। और हम लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों ने ये निर्णय लिया है कि एक हफ्ते का जो है समय दिया जाए एसपी साहब को, उसके बाद जो है हम लोग जनता के साथ सड़क पर उतरने का काम करेंगे और अपनी मांग को पूरा करने का काम करेंगे। ऐसा लग रहा है कि यूपी सरकार के योगी मॉडल का जो पुलिस का योगी मॉडल है वो उनका आत्मा जो है हमारे सुदानी थाना के भुवन कुमार के ऊपर आ गया है। कोई भी हमारा देश का कानून यह इजाज़त देता है कि कोई भी किसी धार्मिक अनुष्ठान पे, धार्मिक गतिविधि पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है। ये करके उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है और साथ साथ 112 के फरियादी को उसने वहाँ पर टॉर्चर करने का काम किया। सरकार पुलिस का दावा है, कहती है कि आप 112 में जब आप पर मुसीबत हो तो आप 112 डायल करें और सुरक्षित हो, लेकिन वह उसका उल्टा कर रहा है कि आप 112 आपने डायल क्यों किया, उस पर टॉर्चरिंग कर रहा है, उसको धमका रहा है। ये बहुत ही निंदनीय अपराध है इसका। और हम लोग तमाम आज जो भारतीय अनुमंडल जितने जनप्रतिनिधि लोग हैं ये हम मांग करते हैं कि तुरंत जो है एसपी साहब और डीआईजी साहब तुरंत इनको जो है सस्पेंड करें, नहीं तो अन्यथा हम लोग विकराल आंदोलन करेंगे। और इसके सिर्फ सस्पेंड नहीं, इसके ऊपर एफआईआर करें और मुकदमा भी दर्ज हो। मीटिंग में क्या कुछ बातचीत हुई है? मीटिंग हुआ शायद आप लोगों को? नहीं, हम लोग मीटिंग हम लोग लोकल प्रतिनिधि आज मिले हैं। एक शिष्टमंडल जो है हम लोग एक शिष्टमंडल लेकर के हम लोग जो है एसपी साहब से मिलेंगे और डीआईजी साहब से भी मिलेंगे और उनसे हम आग्रह करेंगे कि ऐसे बददिमाग पदाधिकारी को जो है तुरंत से निलंबित करें और उसके ऊपर एफआईआर करें और उसको तुरंत जेल भेजा जाए।
सुधानी थाना से एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें आप बहुत ही संगीन से आपने उस मुद्दा को उठाया, लेकिन अब तक क्या मैं वही शख्स हूँ, मैं वही मुखिया हूँ जिस पंचायत में ये घटना घटी है, जिसके पंचायत भवन को पुलिस वालों ने कब्जा कर रखा है और वहीं बैठे हैं उन्होंने जो है इस तरह की बातें कही है। और मैं चाहता हूँ, मैंने तो सोचा था कि मैं अकेला ही इस लड़ाई में हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तो अकेले ही इस लड़ाई को स्टार्ट की थी और आज जो है लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज वो शेर जो है आज वो सच होता हुआ दिख रहा है कि मैंने जो लड़ाई अकेले स्टार्ट की थी, आज वो हमारे सामने इतने सारे प्रतिनिधियों का सपोर्ट हमको मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि इस मुद्दे को बहुत जन जन तक लोगों ने पहुंचा दिया है और ये वायरल होने के बाद सभी लोगों के इलाके के पूरे सीमांचल के पूरे इलाके में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है लोगों के दिल में और मैं उसी गुस्से का इजहार मैं आपके माध्यम से लोगों तक और पहुंचाना चाहता हूं। और हम लोगों ने ठाना है कि अभी एसपी साहब से मुलाकात होगी, इसके बाद डीआईजी साहब से नहीं होगा तो मुख्यमंत्री से हम लोग मिलेंगे इस मैटर को लेकर और इस आग को ठंडी होने हम लोग नहीं देंगे। हम लोग इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ेंगे जब तक ये दारोगा सस्पेंड नहीं हो जाता है, अपने पद से जो है इसको हटाया नहीं जाता है और इस पर जो है एफआईआर नहीं किया जाता है, इस पर जो है कार्रवाई नहीं होती है। अब एसपी साहब से मिल चुके थे? जी हाँ, अभी तक एसपी साहब से नहीं मिले हैं। एसपी साहब को मैंने वीडियो भेजा था, उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उन्होंने कहा था कि अजान वाली बात हमको खबर नहीं मिली थी, तो मैंने उनको पूरी वीडियो भेज दिया था। उसके बाद उन्होंने डीएसपी साहब से कांटेक्ट किया और डीएसपी साहब ऑलरेडी उनसे हम लोग मुलाकात कर चुके हैं। अब आगे हम लोग को एसपी साहब से मिलना है। मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुई? बातचीत ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एसपी साहब डीएसपी साहब से जो बातचीत हुई है उन्होंने कहा है कि हमने ऑलरेडी अपने स्वतः संज्ञान लेके ये रिपोर्ट मैंने भेज दिया है। अभी कुछ दिनों पहले 2 दिन पहले एक मीडिया से मालूम पड़ा है कि उन पर सेंसर लगाया गया है और सेंसर के बारे में जब मैंने पता किया तो पता ये चला कि सेंसर वो चीज़ होती है 5 साल तक उसका प्रमोशन रुक जाता है। हम लोग यहाँ तक नहीं रुकेंगे क्योंकि प्रमोशन वाली बात यहाँ पे नहीं है। प्रमोशन से आगे जाके उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए, उसके ऊपर केस चलना चाहिए इस गलती पर, क्योंकि ये छोटी मोटी गलती नहीं है। उन्होंने अमन और अमान को भंग करने के लिए जो हमारे पूरे सीमांचल के इस हिंदू मुस्लिम एकजाति को उन्होंने जो तार किया है, इसी ये कभी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई थाना प्रभारी हो। हम लोग किसी थाना प्रभारी या किसी पदाधिकारी के खिलाफ में नहीं है, लेकिन कोई अगर बदतमीजी करेगा हमारे इलाके के लोगों के साथ तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप लोग डीआईजी से और एसपी से क्या मांग करते हैं? हम लोग डीआईजी से और एसपी से यही मांग करते हैं कि उसको जल्द से जल्द उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर केस चलना चाहिए, उसको सलाखों के अंदर भेजना चाहिए। क्या परिचय जी, आपका परिचय? मेरा परिचय इंजीनियर तनवीर शमसी, प्रदेश महासचिव जन अधिकार पार्टी 65 बलरामपुर विधानसभा कैंडिडेट। थाना में एक वीडियो जो है थाने का तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दरोगा कह रहा है कि अजान को हल्ला कर रहा है, क्या कहना चाहते हैं? ये बड़ी अफसोस की बात है। थाना अध्यक्ष हो या कोई भी पढ़े लिखे इंसान इस तरह की भाषा नहीं बोलते हैं। हमारे इस देश में 2 समुदाय के लोग जीते हैं, हिंदू मुस्लिम, और इस तरह का मानसिकता जो थाना अध्यक्ष है उसको सस्पेंड ही नहीं, उस पर एफआईआर होना चाहिए, उसको सलाखों के पीछे उसको रहना चाहिए। इस तरह का मानसिकता के लोग जो दोनों समुदाय के बीच में विवाद करने का काम करेंगे, ऐसे समाज में जो ऐसे इस टाइप का अधिकारी नहीं रहना चाहिए। थाना अध्यक्ष बन करके चौकीदार के भी लायक नहीं है वो। ये बड़ा अफसोस की बात है। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब हम लोग भाई हम लोग रहना चाहते हैं, लेकिन इन मानसिकता के जो थाना अध्यक्ष है इनको सस्पेंड नहीं सलाखों के पीछे रहना चाहिए। मैं एसीपी साहब से मैं यही मांग करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सर इनको जितना जल्द हो सके इस पर कार्रवाई, उचित कार्रवाई कीजिए, तभी हमारे समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, हम लोग जो सुने वहाँ के मुखिया जी से, हम लोग गए वहाँ से सारा चीज़ सुने, सारा पूरा वीडियो देखे, बड़े अफसोस हुआ कि इस समाज में हम लोग 2 समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, हम लोग भाई से रहते हैं, लेकिन इस तरह का मानसिक लोग आकर के थाना में रह करके इस तरह का एक विवाद बयान देते हैं, इसमें मतलब विवाद करने का ये लोग प्रयास करते हैं। आपका परिचय? जी, मेरा नाम तौहीद आलम, सरपंच जाजा पंचायत कदवा प्रखंड। सुधानी थाना से एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है जिसमें दरोगा जो है वहाँ पे एक बुरा व्यक्ति को वो गाली देते नजर आ रहे हैं और अजान को लेकर वो टिप्पणी किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस संबंध में मैं यही कहना चाहता हूँ, इस संबंध को लेकर के डीएसपी साहब से हम लोग मुलाकात कर चुके हैं। अच्छा। और आवेदन भी दे दिया गया है और उसमें डीएसपी साहब आश्वासन दिए हैं कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, किए भी हैं। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान ने मुझे हक दिया है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, अपने अपने धर्म का तो पालन करेंगे। हमारा और डीएसपी से क्या मांग करते हैं? हम डीएसपी और एसपी और डीआईजी आईजी साहब से ये मांग करते हैं कि उस पर एफआईआर दर्ज करके सलाखों के पीछे डाल दिया जाए और हमें इंसाफ मिले। अगर इंसाफ नहीं मिलती है तो रहने नहीं देंगे। आपका परिचय? मैं मोहम्मद अबरारुल हक, समाज सेवी, कदवा विधानसभा।